तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों कैलकुलेशन। जैसे कि आपको इस प्रकार की संख्याएं दी गई हों तो उससे आप कैसे संख्याओं का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में दिया जाता है तो उसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप इसको निकालने बैठो तो काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं, बट जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अल्टीमेट ट्रिक आपके लिए साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार की कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, यदि आपको इस प्रकार की कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको √2 इनफाइनाइट तक इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की संख्या को हल करने के लिए उसका जो पहला वाला मान होता है, ठीक है, जो संख्या दी जाती है वो ही उसका करेक्ट आंसर होती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है 2। ठीक है, यहाँ पर संख्या को अंडर रूट से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है, संख्या को 2 भागों में तोड़ना है कि इनका अंतर गुना करने पर 1 आए। ठीक है, इनका अंतर 1 हो। ठीक है, तो 2 × 1 में इसको तोड़ेंगे तो इनका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अंतर कितना है, 1। ठीक है, तो 2 - 1 जैसे करेंगे तो अंतर 1 हो गया। ठीक है, मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जब इनफाइनाइट तक यदि आपको दिया जाए तो उसकी जो संख्या होती है वो ही इसके अंदर जो संख्या है वो ही इसका करेक्ट आंसर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 2 जो संख्या होती है। ठीक है, और अनंत तक यदि यह आपकी संख्या दी जाती है, ठीक है, अनंत तक इस प्रकार से आपका ये चक्र बना होता है तो उसका मान क्या होता है, आपका वही संख्या होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों √7। ठीक है, √7 तो इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही आपका अनंत तक दिया गया है तो √7 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो तीसरे प्रश्न में क्या है कि इन संख्याओं के मध्य में क्या था, गुना। ठीक है, तो गुना वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान तो वही हो जाएगा जब अनंत तक दी गई हों। अब हम बात करते हैं कि यदि संख्या दी गई हो और प्लस और माइनस का यदि उनके बीच में चिन्ह है तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे √12 - √12 - डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकालने के बाद में मैंने आपको बताया था कि संख्या को इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि उनके मध्य अंतर 1 हो। ठीक है, तो संख्या के मध्य अंतर 1 होगा तो इसके कितने होंगे, 4 और 3। ठीक है, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 × 3। अब समझने वाली बात यह है, ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आपको दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, संख्याओं के बीच में यदि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो जो हमने गुणनखंड किया इसका, तो जो छोटी संख्या होती है वो इसकी संख्या होती है। ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर होता है, तो छोटी संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 12 प्लस √12 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता दोस्तों, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न में क्या दिया गया है, चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है कि जैसे इस प्रकार की संख्या है, ठीक है, 56 आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर से संख्या को निकाल लेना है। यह आपने निकाल लिए। ठीक है, निकालने के बाद में क्या करना है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि इनका अंतर 1 हो। इनका भी अंतर 1 था, 4 × 3 जैसे हो तो 1 अंतर हो गया इनका। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी तो 8 × 7। ठीक है, तो 8 × 7 कितना हो गया, 56। ठीक है, अंतर कितना हो गया, 1। ठीक है, इनके मध्य अंतर कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो छोटी वाली संख्या आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएगी, तो 7 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जैसे कि 20 दिया हुआ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है कि इस प्रकार से आपको संख्या दी जाए
√20 प्लस √20 प्लस √20 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस संख्या को निकाल लेंगे बाहर, तो संख्या को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 5 × 4। ठीक है, इसके मध्य में अंतर कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से उसको तोड़ना है कि उसके मध्य में एक अंतर आए। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये अपनी बड़ी वाली संख्या जो हमने तोड़ा है, तोड़ने पर जो बड़ी वाली संख्या है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ होता तो ये क्या हो जाता, ये आपका 4 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि आपको, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे छठवां है, छठवें में क्या दिया गया है, छठवें प्रश्न में आपको दिया गया है कि √6 माइनस √6, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा 6। ठीक है, 6 का गुणनखंड कितना होगा? 3 × 2। एक अंतर हो गया इनका। ठीक है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो इस संख्या का आंसर 2 हो जाएगा। √2 माइनस √2, इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको करने के लिए आपको निकालना है संख्या को √ से, वर्गमूल से बाहर निकालना है, फिर इसको तोड़ना है। तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, अंतर 1 हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तो इसका 1 आंसर होगा। जो छोटी संख्या होगी वो ही इसका आंसर होगा। अब आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आपको इस प्रकार का दिया गया है जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर 8वां प्रश्न देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है, इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए आप, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि √7 है। ठीक है, संख्या को तो हमने बाहर निकाल लिया, संख्या को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब संख्या को बाहर निकालने के बाद में इसको तोड़ेंगे तो तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर आपको देखना है कि ये साइन है प्लस का। ठीक है, साइन यदि प्लस का हो तो संख्या को 7 से बड़ी और इस प्रकार से करते हैं कि उसको तोड़ा जा सके, और उनका अंतर भी 1 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 7 के बाद 8 है। ठीक है, तो 8 को कैसे तोड़ेंगे? 4 × 4 में। ठीक है, तो 4 × 4 में तोड़ेंगे तो उसका अंतर 0 है, ये नहीं होगा। उसके बाद 9 है। ठीक है, तो 3 × 3 अंतर 0। ठीक है, 10, 5 × 2 अंतर 3 आ गया। 11 को हम तोड़ नहीं सकते, तो 7 से ऊपर तोड़ने लायक कौन सी संख्या है? 12। ठीक है, तोड़ने लायक संख्या 12 है। ठीक है, तो 12 को किस प्रकार से तोड़ेंगे? 3 × 4। ठीक है, 3 × 4। ठीक है, अब ये 7 है। ठीक है, योग करने पर तो इनका अंतर 1 भी आ गया। ठीक है, अंतर कितना आ गया? 1। तो इसका जो मान होगा, 7 का मान क्या कहलाएगा फिर? 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या दी जाती है और उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको इतना बढ़ाओ कि उसको तोड़ा जा सके और उसके बीच का एक अंतर निकल सके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, इन चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि प्लस का चिन्ह है तो संख्या से ऊपर की संख्या लेंगे जिनको तोड़ने पर एक अंतर आए और उनका आंसर वो हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर √5 माइनस √5 ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से करोगे? ठीक है, आप इसको किस प्रकार से करोगे? आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्या को सबसे पहले उससे बाहर निकालना है। ठीक है, संख्या को आपने निकाल दिया। अब 5 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 5 × 1 जैसे कि तोड़ना चाहो, बट इनमें अंतर कितना? 4 होगा। अपन को अंतर चाहिए 1। हमने क्या सीखा है कि आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि अंतर 1 हो। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आपको दिया गया है। माइनस का चिन्ह तो 5 से नीचे की संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है, तो 5 से नीचे की संख्या जैसे 4 हो गई, तो 2 × 2 अंतर 0। ठीक है, फिर उसके बाद में 3, तो 3 × 1। ठीक है, 3 × 1 हो गया, तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया? 2 अंतर हो गया। अब हम देखते हैं कि 2 × 1 2 संख्या होगी, 2 संख्या होगी, तो उसको तोड़ने पर 2 × 1 हो जाएगा, इसका अंतर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है कि देखना है, इसमें अंतर हमने देख लिया कि 1 हो गया अंतर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? 1 और 2 के बीच का जो होगा वो √5 का मान आएगा। मतलब √5 का जो मान आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था। 10वां प्रश्न करते हैं अब कि हमने पहले 3-4 प्रश्न में हमने देखा था
कि इसमें क्या था कि ये इनफाइनाइट तक था, ठीक है। पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि √2 इस प्रकार से गुना में संख्या थी, बट वो कहाँ थी, इनफाइनाइट तक थी, ठीक है, अनंत तक थी। बट आपको यदि सीमित संख्या दी जाए, ठीक है, सीमित संख्या जैसे कि √2, ठीक है, मतलब 5 भागों में इसको दिया जाए, ठीक है, 5 बार ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे ज्ञात करोगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्या को गिन लेना है कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, उसको रिपीट होने को गिन लिया हमने, ठीक है। तो गिनने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 की पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है, 2 की पावर के रूप में। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 की पावर 5 का कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 32, ठीक है। अब 2 की पावर 32 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका घातांक निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो 32 आया है उसको ये घटा के इसको अपॉन में लिख देंगे, 32 को अपॉन में लिखकर इसको ये घटाकर इसके ऊपर एक संख्या लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 31/32 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर √8 का मान, ठीक है, √8 का मान हम यहाँ पर निकालते हैं। 11वां प्रश्न है, तो 11वें प्रश्न में क्या है कि √8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, ठीक है। तो इसको 2 की पावर 6 लिख देना है। 2 की पावर 6 का कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 का कितना, 32 आया है, ठीक है, तो × 2 कर देंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो गया, 64, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो घातांक आया है इसको -1 करके इसके अपॉन में संख्या लिख देनी है, ऊपर संख्या डाल देनी है इसके। तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है 8, ठीक है, तो 8 की पावर 63/64 हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो संख्या है, ये जो घात के रूप में आई है, इसमें से -1 करके जो संख्या आए उसको इसके ऊपर स्थापित करना है, ठीक है। तो 8 की पावर 63/64 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये संख्या दी जाए और इस प्रकार की संख्या आपको हर बार कंपटीशन एग्जाम में मिलती है, तो क्या है, √5 यहाँ पर दिया गया है और वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 और 4 बार, ठीक है, 4 बार रिपीट हुआ है। उसको क्या करना है, सबसे पहले हमने सीखा कि 2 की पावर के रूप में लिख देना है, ठीक है। 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मान कितना आ गया, 16। अब क्या करना है, संख्या कितनी है, 5, तो 5 की पावर 16 तो हम लिख देंगे, ठीक है। बट इसमें से क्या करना है, इसमें से 1 घटाकर, ठीक है, इसमें से 1 घटाया तो 15 हुआ, ठीक है। और ये 15 कहाँ लिखना है, इस जो ये संख्या है इसके ऊपर इसको 15 को लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ गया, 5 की पावर 15/16, ठीक है। और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ऐसे ही रोज़ क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।